Hello everyone. Namaste. I welcome you all on my YouTube channel. My name is Megha and आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक शेयर करने जा रही हूँ। ये टेक्निक ना उन लोगों के लिए है जो लोग बोलते हैं कि मेघा आप ब्रह्म मुहूर्त मॉर्निंग रूटीन्स कराते हैं, मॉर्निंग में 5 AM उठना 4 AM उठना हमारे बस की बात तो नहीं है। क्योंकि जैसे बोला जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में एक बहुत ही कॉस्मिक एनर्जी होती है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही ज्यादा एक्टिवेट होता है। तो जो हम अपनी वाइब्रेशंस मॉर्निंग में रखते हैं वो थ्रू आउट द डे रहती है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जल्दी नहीं उठ पाते, जो कितनी कोशिश कर लें, अपने आप की कोई भी टेक्निक यूज कर लें, उनसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता। तो उन लोगों के लिए जो जल्दी नहीं उठ पाते, एक और टाइम आता है हमारे थ्रू आउट द डे में जब वो इस सबकॉन्शियस माइंड की पावर यूज करके अपनी लाइफ में कुछ भी पा सकते हैं। अब ऐसी कौन सा ऐसा टाइम है, क्या ऐसी चीजें हैं, आइए जानते हैं। तो एक टाइम आता है, एक हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो सबसे मॉर्निंग में उठते ही सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। और जस्ट सोने के जस्ट पहले जब हमारी आंखों में बहुत भारीपन हो रहा होता है, उस टाइम पे हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। उस टाइम पे अगर आप उससे पहले कम से कम 5 to 10 मिनट्स की अगर मेडिटेशन कर लें और अपनी एफर्मेशंस, मेडिटेशन के बाद अपनी एफर्मेशंस कम से कम 11 टाइम्स बोले, जो भी आपको चाहिए, जो भी कुछ चाहिए, अगर वो आप यूनिवर्स को बताते हैं अपनी एफर्मेशंस के थ्रू, तो वो डेफिनेटली डेफिनेटली आपकी लाइफ में विद इन अ डे जरूर मिल जाता है, या आपको वो हिंट मिल जाएगा कि आपको आगे बढ़ना कैसे है। तो इस प्रोसेस को करना कैसे होता है कि जब भी इस टेक्निक को आपने यूज करना है, ये आपने सबसे पहले 5 to 10 मिनट्स मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन क्यों करते हैं? सो दैट हम यूनिवर्स एनर्जी से कनेक्ट हो पाए। जो भी हमारी एनर्जीज, जो उथल पुथल हमारे अंदर चल रही होती है, कई बार हम बिल्कुल कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, थ्रू आउट द डे जो चल रहा होता है वो हमारे माइंड में इतना घूम रहा होता है, या हमने कोई ऐसी सीरीज देख ली, कोई सीरियल्स देख ली है इवनिंग में, तो वो हमारे माइंड में प्ले कर रहे होते हैं। तो मेडिटेशन से क्या होगा, आप उन सब चीजों को शांत करके अपने अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करके यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। सोने से जस्ट पहले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिचुअल है। अगर आप मॉर्निंग में अपने रूटीन्स करते भी हैं तो भी इवनिंग में एक बार ये ट्राई करके देखिए। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जिस टाइम पे आपने यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको कोई भी अपनी एक विश 11 टाइम्स तक रिपीट करनी है। अब 11 टाइम्स किस तरह से करनी है, आपको क्या करना है, आपको एक टेक्निक बताती हूँ, इसको बॉक्स ब्रीदिंग भी बोलते हैं। और बॉक्स ब्रीदिंग के साथ, क्योंकि एक बार आपने मेडिटेशन कर ली, उसके बाद आपने पहले यू हैव टू टेक ब्रीथ इन, इनहेल, जैसे 5 सेकेंड्स तक इनहेल कीजिए, अपनी एफर्मेशंस बोलिए और एक्सेल कर दीजिए। एक एफर्मेशन बोलनी है, ज्यादा विश के लिए यह भी यूज नहीं करना है। स्टार्ट विद वन ऑफ योर विश, जो भी आपकी टॉप मोस्ट डिजायर है उस विश को बोलिए। फिर से सांस लीजिए, अपनी विश बोलिए और एक्सेल कीजिए। फिर इनहेल करिए, अपनी विश बोलिए, एक्सेल करिए। इस तरह से आपको ये विश 11 बार बोलनी है, अपनी एक ही विश। अब इससे होगा क्या, या तो आपको सोते सोते आपको कोई ना कोई ऐसे ड्रीम आएगा, या यूनिवर्स से कोई ऐसा साइन आएगा, या आपको कोई आइडिया मिलेगा अपनी जो भी मैनिफेस्टेशन, जो भी डिजायर है उसके रिलेटेड, या फिर ज्यादा से ज्यादा नेक्स्ट डे आपको कोई ना कोई ऐसा यूनिवर्स हिंट, साइन, कुछ ना कुछ जरूर देगा कि आपको अपनी लाइफ में उस जर्नी में उस डिजायर के लिए आगे कैसे बढ़ना है। अब कई लोग हैं जो बहुत ज्यादा डेस्परेट हो जाते हैं, क्या मुझे मेरी मैरिज एक दिन में हो जाएगी, क्या मुझे जॉब एक दिन में मिल जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होता। मैंने आपको अपनी पहले भी वीडियोस में बताया है कि इस तरह से यूनिवर्स काम नहीं करता है। बहुत सारी चीजें भी होती हैं, बहुत सारे अदर फैक्टर्स होते हैं। सोचिए कि अगर आपको जॉब चाहिए, आप बोल रहे हैं कि मुझे जॉब मिल गई, मुझे जॉब मिल गई, बट आप जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं, एक इंस्पायर्ड एक्शन नहीं ले रहे हैं, आप कहीं कंपनीज में इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं, अगर आपको कोई कॉल भी आ रही है तो भी आप उसको अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो जॉब कैसे मिलेगी? बट यूनिवर्स क्या करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिचुअल से हम क्या करते हैं, हम अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करते हैं। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो आपको प्रपोजल्स आने लगे। अगर आपकी कोई भी चीज स्टक है, जैसे अगर कहीं से मनी स्टक है और आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक यूज कर रहे हैं, तो वो स्टक जो मनी है वो रास्ते खुल जाते हैं। अगर आपको जॉब के लिए चाहिए तो आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको जॉब कॉल्स आने लग जाएंगी। बट इंटरव्यू आपने देना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये नहीं बोलता कि आपने एक्शंस नहीं लगने। कर्म जो होते हैं, कर्मो इज सर्वप्रधान, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इंस्पायर्ड एक्शंस, वो आपने जरूर लेने। तो ये जो रिचुअल है, जो मैंने आपको प्रैक्टिस की टेक्निक बताई है, ये सोने से पहले जरूर करें। और उसके बाद कब तक करना है, आप ये कर सकते हैं मिनिमम अ वीक,
क्योंकि कई बार होता है कि हम जब हमारा बहुत अच्छे से ध्यान नहीं लगता, जब हम मेडिटेशन में अच्छे से नहीं उतर पाते, जब हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते अपनी फीलिंग्स पे और उसके बाद हम 11 टाइम्स रिपीट करें, तो जब यूनिवर्सल एनर्जी से हम कनेक्टेड नहीं होते तो बात इतनी इजिली नहीं पहुंचती है। तो अगर इसको आपको लगे कि एक दिन में नहीं हुआ, डू इट एटलीस्ट फॉर 7 डेज। 7 डेज के बाद डेफिनेटली डेफिनेटली आई एम टेलिंग यू, ये चीज इतनी मिराकुलस वर्क करती है कि आपको आपका आंसर जरूर मिलेगा। आपको कोई ना कोई डायरेक्शन, कोई ना कोई हिंट जरूर मिलेगी कि आपको किस डायरेक्शन में चलना है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट रिचुअल क्यों है, क्यों इतनी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है? क्योंकि इसके बाद इमीडिएटली हम सो जाते हैं और सोने से वो हम विश बिल्कुल भूल जाते हैं। और उससे क्या होता है? लेट गो। लेट गो मतलब हमें बिलीव है, हमें ये ट्रस्ट है कि यूनिवर्स ने हमारी बात सुन ली और वो चीज हमारी लाइफ में आएगी। और जितनी जल्दी आपने कोई भी विश अपनी यूनिवर्स में सेंड कर दी, लेट गो कर दिया, उतनी जल्दी वो विश हमारी लाइफ में डेफिनेटली आती है। एक बार आप ट्राई करके देखिए और प्लीज मुझे कमेंट में बताइए कि इस रिचुअल से, इस प्रैक्टिस से आपने अपनी लाइफ में क्या क्या मैनिफेस्ट किया। Thank you so much for watching. If you have not liked and subscribed to my channel, please do it now. Thank you so much. Take care. Stay blessed.